नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को यूथ रैंकर्स एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज की टॉपिक है घर्षण बल, फ्रिक्शन फोर्स। हम लोग घर्षण बल के विषय में देखेंगे कि घर्षण बल क्या होता है, ये कितने प्रकार के होते हैं, ये किस तरीके से बल कार्य करता है, इसके विषय में हम लोग पढ़ेंगे। क्योंकि हम लोग बल पढ़ चुके हैं, लेकिन अब हम लोग कौन सा बल पढ़ेंगे? घर्षण बल पढ़ेंगे। तो घर्षण बल क्या होता है, घर्षण बल की डिफिनीशन क्या होती है, घर्षण बल को हम लोग समझेंगे बेसिक टू हाई लेवल टाइप में। तो घर्षण बल क्या होता है? जब एक पिंड किसी दूसरे पिंड पर या एक दूसरे पर फिसलता है या फिसलने का प्रयत्न करता है, तो उसमें एक स्पर्शी बल कार्य करता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? घर्षण बल। स्पर्शी बल कार्य करता है और वह गति के विपरीत दिशा में कार्य करता है। इस बल को हम लोग क्या कहते हैं? घर्षण बल कहते हैं। तो हम लोग देखेंगे ये क्या हो गया, एक वस्तु ये 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 और एक वस्तु ये। अब ये एक दूसरे पे क्या करेंगे? फिसलेंगे कुछ इस टाइप में। सपोज दैट ये, अब ये वस्तु इस तरफ गति कर रही है, इस तरफ गति कर रही है, और ये यहाँ पे दोनों संपर्क कर रहे हैं, यहाँ पे दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं। जब ये वस्तु इधर फिसलेगी तो ये वस्तु एक विरोधी बल इस दिशा में कार्य करेगा, ये संपर्क सतह से ये विरोधी बल इस दिशा में कार्य करेगा, जो इस दिशा में, इसी को हम लोग क्या कहेंगे? घर्षण बल कहेंगे। जो घर्षण बल एक विरोधी बल होता है, जो किसी वस्तु के गति का क्या करता है? विरोध करता है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, ये अपने हाथ को एक दूसरे को रगड़ते हैं तो धीरे धीरे क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। क्योंकि इसमें हम लोग देखते हैं दो सतहें होती, एक जो चिकनी सतह होती है, उस सतह को हम लोग क्या कहते हैं? स्मूथ सरफेस, और एक खुरदुरी सतह होती है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? रफ सरफेस बोलते हैं। जब इसमें देखते हैं ये जो गैप होता है एक दूसरे में फंसता है, तो इसी के कारण इसमें क्या होता है? विरोध उत्पन्न होता है, और इसमें जो है कि ऊष्मा उत्पन्न होने लगती है, और धीरे धीरे इसकी क्या हो जाती है? गति जब विरोध करता है, जैसे ये वस्तु इधर गति कर रही है और ये, तो धीरे धीरे इसकी क्या हो जाएगी? गति आपकी धीमी हो जाएगी। तो इसमें जो बल कार्य कर रहा है उसे हम लोग क्या कहते हैं? घर्षण बल कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे घर्षण बल के प्रकार को। हम लोग घर्षण बल के प्रकार को देखेंगे। तो घर्षण बल के देखते हैं हम लोग। सबसे पहले होता है सर्पी घर्षण, दूसरा होता है लुंठन घर्षण, तीसरा होता है स्थैतिकीय घर्षण, चौथा होता है गतिक घर्षण, पांचवा होता है, 5 नंबर हम लोग यहाँ देख लेंगे, 5 नंबर में सीमांत घर्षण। अब इसे हम लोग इंग्लिश में देख लेंगे। जैसे सर्पी घर्षण, स्लाइडिंग फ्रैक्शन, लुंठन घर्षण जिसे हम लोग रोलिंग फ्रैक्शन कहते हैं, रोलिंग फ्रैक्शन, और इसे स्लाइडिंग फ्रैक्शन, और इसे स्टैटिक फ्रैक्शन, इसे डायनेमिक फ्रैक्शन, इसे लिमिटिंग फ्रैक्शन। तो लिमिटिंग फ्रैक्शन हो गया।
अब यहाँ पे हम लोग लिमिटिंग फ्रैक्शन इन सब के विषय में हम लोग डिटेल से देखेंगे कि ये सर्पी घर्षण क्या होता है। तो पहले नंबर सर्पी घर्षण में जब कोई वस्तु किसी दूसरे वस्तु पर सरकती है या फिसलती है तो उस समय कार्य करने वाले घर्षण को हम लोग कौन सा घर्षण कहते हैं? सर्पी घर्षण कहते हैं। जैसे ये एक वस्तु ये हो गई, एक वस्तु ये हो गई और एक वस्तु ये हो गई। अब ये वस्तु पहली वाली वस्तु दूसरी वस्तु पर फिसल रही है, दूसरे वस्तु पर सरक रही है। तो इस समय जो है कि कार्य कर रही है उस घर्षण को हम लोग क्या कहते हैं? सर्पी घर्षण कहते हैं। जैसे हम लोग किसी वस्तु को ज़मीन पर ऐसे घसीटें तो उस समय जो वस्तु और पृथ्वी के बीच में जो घर्षण कार्य करेगा उस घर्षण को हम लोग कौन सा घर्षण कहेंगे? सर्पी घर्षण, यानी स्लाइडिंग फ्रैक्शन बोलेंगे, स्लाइडिंग फ्रैक्शन बोलेंगे। अब दूसरे नंबर पर हम लोग चलते हैं लुंठन घर्षण या रोलिंग फ्रैक्शन। रोलिंग फ्रैक्शन मतलब क्या होता है? लुढ़कना, एक प्रकार से क्या होता है? लुढ़कना होता है। जैसे कोई ये क्या हो गया? ज़मीन हो गया, ज़मीन पर बाल हो गई, कोई बाल हो गई, बाल क्या करती है उस पे ऐसे, जैसे हम लोग बल्ले से बाल को मारते हैं, मारने के बाद वो गेंद क्या करती है? लुढ़कना स्टार्ट करती है। लुढ़कते 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 एक समय आता है कि वह गेंद रुक जाती है। तो इस पृथ्वी यानी जमीन और घर्षण के बीच जो बल कार्य करता है उस समय जो घर्षण बल कार्य करता है उस घर्षण बल को हम लोग कौन सा? ये लुंठन घर्षण बल या रोलिंग फ्रैक्शन कहते हैं। तीसरा है स्थैतिक घर्षण। स्थैतिक घर्षण, अब हम लोग चलते हैं स्थैतिक घर्षण के विषय में। स्थैतिक घर्षण क्या होता है? स्थैतिक घर्षण जब कोई वस्तु रखी होती है, अपने स्थान पर रखी होती है तो उस समय कार्य करने वाले घर्षण बल को हम लोग कौन सा बल कहते हैं? स्थैतिक घर्षण कहते हैं। स्थैतिक का मीन्स होता है स्थिर। जब कोई वस्तु स्थिर हो तो उस समय कार्य करने वाले घर्षण बल को हम लोग क्या कहते हैं? स्थैतिक घर्षण बल कहते हैं। जैसे अगर हम लोग टेबल पर बुक को रख देते हैं तो उस समय जो घर्षण बल कार्य करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? स्थैतिक घर्षण बल कार्य करते हैं। जैसे ये वस्तु हो गई और ये टेबल हो गई, ये टेबल पर स्थिर अवस्था में रखी हुई है तो इस टेबल और बुक की दोनों की सतह के बीच में जो घर्षण बल कार्य कर रहा है उसे हम लोग क्या कहेंगे? स्थैतिकी घर्षण बल कहते हैं। स्थैतिकी घर्षण बल कहते हैं। जब कोई वस्तु कैसी अवस्था में भैया देखो इसमें कह रहे स्थैतिक मतलब स्थिर अवस्था में हो तो उस समय कार्य करने वाले घर्षण बल को हम लोग क्या कहते हैं? स्थैतिक घर्षण बल कहते हैं। फिर नेक्स्ट है गतिक घर्षण। गतिक घर्षण हमको वैसे दिखाई समझ में आ रही है बातें कि गतिक का मतलब कहीं ना कहीं गति से रिलेटेड है, गतिक घर्षण का मतलब क्या होगी? जब कोई वस्तु गति की अवस्था में हो तो उस समय कार्य करने वाले इस घर्षण को हम लोग क्या कहते हैं? गतिक घर्षण कहते हैं। जैसे ये कोई वस्तु क्या है? सपोज दैट ये वस्तु है और ये ज़मीन पर चल रही है, तो ये गति कर रही है, गति की अवस्था में है तो इस समय कार्य करने वाले घर्षण बल को हम लोग क्या कहते हैं? गतिक घर्षण बल कहते हैं। जब कोई वस्तु किस अवस्था में हो? गति की अवस्था में हो तो उस समय कार्य करने वाले घर्षण बल को हम लोग गतिक घर्षण बल कहते हैं। अब नेक्स्ट है लिमिटिंग फ्रैक्शन यानी सीमांत घर्षण। तो सीमांत घर्षण हम लोग देखते हैं कि लिमिटिंग फ्रैक्शन क्या होता है, डिटेल से हम लोग देखेंगे सीमांत घर्षण के विषय में। सीमांत घर्षण क्या होता है? सीमांत घर्षण मतलब क्या होता है? सीमांत यानी
लिमिटिंग फ्रैक्शन, लिमिटिंग फ्रैक्शन, लिमिटिंग फ्रैक्शन देखो लिमिट क्या हो गया, लिमिट। लिमिटिंग फ्रैक्शन का मतलब क्या हो गया, जैसे कोई वस्तु स्थिर अवस्था में हो तो वह स्थिर अवस्था में हो और इस पर कोई बल लगाया जा रहा हो। जैसे सपोज दैट ये क्या हो गया, कोई टेबल हो गया, टेबल के नीचे इसको ऐसे ऊपर रख देंगे, यहाँ से कोई बाट रख देंगे, यहाँ पे वजन को बढ़ाएंगे, एक ऐसी कंडीशन आ जाएगी ये स्थिर अवस्था से ये गति अवस्था में चलना स्टार्ट यानी आगे खिसकना स्टार्ट हो जाएगी। तो जब चलने ही वाली हो, जब स्थिर अवस्था से गति अवस्था में आने ही वाली हो, तो उस समय कार्य करने वाले बल को हम लोग कौन सा कहते हैं, सीमांत घर्षण। यानी सीमा एकदम लास्ट गति अवस्था, स्थिर अवस्था से गति अवस्था में आने ही वाली हो, तो उस समय कार्य करने वाले बल को हम लोग क्या कहते हैं, सीमांत घर्षण कहते हैं। लास्ट टाइम पर जैसे कि कोई वस्तु स्थिर है, अगर वो जैसे ही गति अवस्था में एकदम आने ही वाली हो, गति अवस्था में आने ही वाली हो, उस समय जो इसमें घर्षण यानी विरोधी बल कार्य करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं कि सीमांत घर्षण बल कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे घर्षण बल से लाभ क्या होते हैं, घर्षण बल के हानि क्या होती हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे घर्षण बल के लाभ। घर्षण बल के लाभ, घर्षण बल के लाभ, दैनिक जीवन में इसका लाभ क्या है, इसका दैनिक जीवन में लाभ क्या है। घर्षण बल के कारण ही हम लोग क्या करते हैं, चल सकते हैं, अदरवाइज हम लोग क्या हो जाएंगे, फिसल जाएंगे। जैसे हम लोग ज़मीन पर चलते हैं तो हम लोग किसके कारण, घर्षण बल के ही कारण। जैसे ये क्या हो गया, सपोज दैट ये पैर हो गया और ये पृथ्वी हो गई, अगर इसमें घर्षण बल रहेगा तो भाई हम आगे बढ़ पाएंगे, अदरवाइज अगर इसमें घर्षण बल नहीं रहेगा तो हम लोग क्या हो जाएंगे, फिसल जाते हैं। जैसे हम लोग चलते हैं, कहीं कीचड़ वगैरह रहता है उसमें फिसल जाते हैं, इसका मतलब क्या हो गया, वहाँ पे जो हमारे पैर और पृथ्वी के बीच घर्षण बल कार्य नहीं कर रहा है। तो सबसे बड़ा लाभ ये हो गया कि हमें चलने में घर्षण बल से मदद मिलती है। अगर हम लोग जैसे बर्फ़ पर चलते हैं तो हम लोग को बर्फ़ पे चलना आसान क्यों नहीं होता, क्योंकि इसमें घर्षण बल कार्य नहीं करता है, इसलिए हम बर्फ़ पर आसानी से नहीं चल सकते हैं। दूसरा नंबर है, दूसरे नंबर पर चलते हैं हम लोग। दूसरे नंबर पे हम लोग देखते हैं कि घर्षण बल के क्या लाभ होते हैं। किसी भी वस्तु को हाथ से पकड़ने में, जैसे रस्सी हो गई या कुछ भी चीज़ें हो गई, तो उसमें घर्षण बल के ही कारण, ये सपोज दैट रस्सी हो गई, अगर ये इसकी सतह खुरदुरी ना हो, खुरदुरी इसलिए बनाई जाती है जिससे कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा घर्षण बल कार्य करे। अदरवाइज हम लोग किसी भी चीज़ को ऐसे पकड़ेंगे तो वो हाथ से फिसल जाएगी, तो वो घर्षण बल के कारण ही होती है। ये भी घर्षण बल का लाभ है। फिर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट नंबर 3 नंबर, पुल्ली और पट्टा। पुल्ली और पट्टे से पावर को ट्रांसफ़र, जैसे ये क्या हो गया, पुल्ली हो गया, एक पुल्ली ये हो गया, इस पर हम लोग ऐसे पट्टे को लगा देते हैं, इसके द्वारा पावर का ट्रांसफ़र होता है। तो इसमें इस पुल्ली और पट्टे के बीच में, पुल्ली और पट्टे के बीच में कौन सा बल कार्य कर रहा है, घर्षण बल कार्य करता है, जिससे कि ये जैसे घूमती है तो ये क्या होती है, एनर्जी को यानी पावर को ट्रांसफ़र करती है इस वाली पुल्ली पर, और ये क्या होती है, घूमना स्टार्ट हो जाती है। तो ये भी घर्षण बल के लाभ है कि हम लोग पुल्ली के द्वारा घर्षण बल को इस यहाँ से यहाँ तक ट्रांसफ़र करते हैं। जैसे ही घर्षण बल कम हो जाता है तो ये एक पट्टा जो है कि इस पर फिसलना स्टार्ट हो जाता है और पावर का ट्रांसमिशन जो है कि रुक जाता है, यहाँ पे पावर का ट्रांसमिशन रुक जाता। अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं कि जैसे हम लोग क्या करते हैं, कोई दीवार हो गई, दीवार से हम लोग सीढ़ी लगाते हैं, ऐसे सीढ़ी लगाते हैं, अगर घर्षण बल ना हो तो ये हम लोग सीढ़ी
दीवार से नहीं खड़ी कर सकते। दीवार से अगर खड़ी करना चाहिए, यहाँ से अगर घर्षण बल ना हो तो ये फिसल जाएगी और हम लोग इसको सीढ़ी को यहाँ पर खड़े नहीं कर पाएंगे और ये बार बार क्या हो जाएगी, हमारी फिसलती रहेगी। तो इसलिए घर्षण बल का ये भी हमारे दैनिक जीवन में उपयोग है। और नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं, जैसे ये क्या हो गया, कोई खंभा हो गया तो इस पर हम लोग घर्षण बल के कारण ही चढ़ सकते हैं। अगर इसमें घर्षण बल कार्य नहीं करेगा तो हम लोग इस खंभे पर नहीं चढ़ सकते। जैसे यहाँ पे अगर चढ़ेंगे तो घर्षण बल के कारण हम लोग धीरे धीरे खंभे के टॉप तक पहुँच जाते हैं। अगर खंभे पर घर्षण बल नहीं होगा तो हम लोग यहाँ पर नहीं चढ़ सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट जो है कि अब देखेंगे घर्षण से हानियाँ। घर्षण से क्या क्या हानियाँ होती हैं। घर्षण से हानियाँ, घर्षण से क्या क्या हानियाँ होती हैं। तो घर्षण से हमको क्या क्या दिक्कतें होती हैं। घर्षण से सबसे पहली प्रॉब्लम ये होती है कि अगर कोई मशीन का चल पार्ट है, यानी चलने वाला पार्ट है, तो वह घर्षण बल के कारण धीरे धीरे घिस जाता है। जैसे ये क्या हो गया, ये एक दूसरे के संपर्क में है और ये चल पार्ट है, ये भी चल रहा है इधर, ये चल रहा है इधर, तो ये क्या होगी, ये जो संपर्क में है ये धीरे धीरे क्या हो जाएगा, घिस जाएगा। और जो है कि यहाँ से हमको क्या होगा कि ये पार्ट धीरे धीरे क्या हो जाएगा, घिस के खराब हो जाएंगे। जैसे हम लोग देखते हैं साइकिल का ब्रेक होता है, वो धीरे धीरे क्या होता है, उसमें टच करते वह धीरे धीरे क्या हो जाता है, घिस जाता है। तो दूसरे एग्जाम्पल पर हम लोग देखते हैं घर्षण बल से हानियों के लिए नंबर 2 में क्या हो गया, जैसे कोई बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट हो, यदि वस्तु हो गई, अब इसको हमको क्या करना है, खिसकाना है। तो ये घर्षण बल के कारण ही, ये जो ज़मीन से घर्षण बल ज़्यादा कार्य कर रहा है, इसके कारण हमको क्या होगा, अधिक से अधिक बल लगाना पड़ेगा। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल पर हम लोग देखते हैं, जैसे गाड़ी की ब्रेक और क्लच होते हैं, गाड़ी में ब्रेक और क्लच होते हैं, ये दोनों क्या होते हैं, घर्षण, जैसे क्लच होता है ये एक दूसरे क्या करता है, कनेक्ट कर रहता है, तो ये क्या होता है, घर्षण बल के कारण ये धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, ये पुर्जे आपस में क्या हो जाते हैं, घिस जाते हैं। और जो है कि नेक्स्ट एग्जाम्पल पे हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट एग्जाम्पल पर हम लोग देखते हैं कि जैसे क्या हो गया, एक कुआं हो गया, कुआं से हम लोग पानी निकालते हैं, कुआं से पानी निकालते देखते हैं पत्थर घिस जाता है। वो क्या होता है, जैसे यहाँ पे पत्थर वगैरह लगे रहते हैं, ये धीरे धीरे घिस जाता है और यहाँ पे रस्सी भी धीरे धीरे घिस जाती है। किसके कारण, वो घर्षण बल के ही कारण घिस जाती है। तो यहाँ पे ये हम लोग कंप्लीट जो है कि घर्षण बल देख लिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कार्य, समय और ऊर्जा को हम लोग डिटेल से देखेंगे।